तुम मिले तो जिंदगी मुस्कुराई। बारिश धीरे धीरे बरस रही थी। आसमान पर गहरे बादलों ने डेरे डाल रखे थे और हर बूंद जैसे दिल की उदासी को मजीद गहरा कर रही थी। कमरे की खिड़की के पास बैठी हया चुपचाप बाहर का मंजर देख रही थी। कॉफ़ी का मग हाथ में था, मगर वो कब से ठंडा हो चुका था। उसकी नज़रें बारिश में उलझी हुई थीं, मगर जहन किसी और ही दुनिया में था। एक ऐसी दुनिया जहां एक नाम बार बार गूंजता था, रूहान, जो उसकी जिंदगी में अचानक आया था, जैसे बाहर के पहले झोंके, और फिर बिना कुछ कहे रुखसुट हो गया था। हया अक्सर सोचती थी, क्या मोहब्बत वाकई वादों की मोहताज होती है, या कभी कभी खामोशी में भी मोहब्बत बोलती है। वो सवाल जो वो हर रात खुद से करते, और हर सुबह उसका जवाब सिर्फ खामोशी होता। उन दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हुई थी। रूहान संजीदा मिजाज का गुमसुम रहने वाला लड़का था, जबकि हया खुली किताब की तरह बातूनी, मुस्कुराहट बिखेरने वाली। एक ग्रुप प्रोजेक्ट ने दोनों को करीब कर दिया। शुरू में सिर्फ रस्मी बातें हुईं, मगर फिर जैसे उनके दिल एक दूसरे की धड़कन समझने लगे। रूहान की खामोशी में भी हया को एक अजीब सा सुकून महसूस होता, और हया की बातों में रूहान को वो रोशनी दिखाई देती जो उसकी संजीदा दुनिया में कहीं खो गई थी। रफ्ता रफ्ता ये दो मुख्तलिफ दुनियाएं एक हो गईं। वो एक दूसरे के बगैर अधूरे लगने लगे। न कोई इजहार, न वादे, बस एक खामोश सा रिश्ता जो दिल से दिल तक जुड़ा था। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रूहान अचानक यूनिवर्सिटी से गायब हो गया। न कोई फ़ोन, न पैगाम, न वजाहत। हया जैसे किसी गहरे अंधेरे में जा गिरी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस पर वो इतना भरोसा करने लगी थी, वो इतनी आसानी से उसे छोड़कर जा सकता है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। हया ने खुद को संभाला, मगर रूहान की यादें हर लम्हा उसके साथ रहीं। वो वक्त के साथ मजबूत हो गई थी, मगर दिल के किसी कोने में वो अधूरापन अब भी था। फिर 2 साल बाद जिंदगी ने एक बार फिर उन दोनों को मिलवाया। एक नया शहर, एक नया दफ्तर, और एक मीटिंग रूम जहां दरवाज़ा खुलने पर सामने रूहान खड़ा था। रूहान का चेहरा वही था, मगर आंखों में थकन, नदामत और मोहब्बत छिपी हुई थी। हया का दिल जोर से धड़का। लम्हे भर को वो सब कुछ भूल गई। रूहान ने नरमी से कहा, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं तुम्हें बताए बगैर चला गया, लेकिन मेरी अम्मी कैंसर की आखिरी स्टेज पर थीं। मैं उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता था, और तुम्हें दुख देना भी नहीं चाहता था। हया की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर सुकून। उसने आहिस्ता से कहा, तुम जाते वक्त एक लफ्ज़ भी कह देते तो मैं सब्र कर लेती, इंतज़ार न कहती, फ़ख्र करती तुम पर। रूहान ने आंखें झुका लीं। फिर एक खामोश लम्हे के बाद उसने पूछा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? हया ने उसकी आंखों में देखा। मोहब्बत वही होती है जो माफ़ी देना सिखाए रूहान। तुम आज भी वही हो जो मेरे दिल में था, बस थोड़ा बिखरा हुआ। मगर मोहब्बत तो बिखरी चीज़ों को समेटना जानती है। 1 महीने बाद दोनों का निकाह हो गया, सादगी से, मोहब्बत से और एक नए यकीन के साथ। शादी की रात हया ने अपनी डायरी खोली और उस पर आखिरी अल्फाज लिखे, तुम मिले तो जिंदगी ने मुस्कुराना सीखा। इख्तिताम। ये कहानी सिर्फ 2 किरदारों की नहीं, उन तमाम लोगों की है जो मोहब्बत करते हैं, बिछड़ते हैं, आजमाइशों से गुजरते हैं, और फिर मोहब्बत ही उन्हें वापस ले आती है। क्योंकि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो बिछड़ती नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए छिप जाती है।